मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 7 एन एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 5 में थर्ड वीडियो के द्वारा पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोलू ग्रोज अनोज। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे कि गोलू क्रोकोडाइल क्या भोजन में खाता है रात में पता लगाने के लिए गया था। जब लिम्पोपो रिवर पर पहुंचा तो उसने क्रोकोडाइल को देखा और क्रोकोडाइल से पूछा कि तुम क्या खाते हो। तो उसने कहा मेरे पास आओ, अपना मुंह करो, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा। और गोलू भोला भाला था, इसलिए जैसे ही उसने अपना कान उसके नज़दीक किया क्रोकोडाइल ने उसके नाक को पकड़ लिया। तब तक पीछे से पाइथन आ जाता और कहता अपने आप को खींचो, नहीं तो ये तुम्हें पानी में घसीट ले जाएगा। इसी के आगे से हम लोगों को पढ़ना है। ओके, तो बिना लेट किए हुए बिना मैं चल रहा हूँ, वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। क्रोकोडाइल तुमको जो है स्ट्रीम में घसीट ले जाएगा। यहाँ से पढ़ना है जो हमारा नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर है हमारा 33। गोलू सैट बैक ऑन हिज लिटिल हॉन्चेज एंड पुल्ड। गोलू क्या हुआ, बैठ गया नीचे, ओके, पीछे के बल अपने हॉन्चेज यानी अपने कूल्हे के बल, ओके, अपने पुट्ठे के बल जो है गोलू क्या हुआ, बैठ गया और जोर से ताकत लगाकर, एनर्जी लगाकर खींचने लगा अपने आप को। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल एंड ही आल्सो पुल्ड। और जो क्रोकोडाइल भी था अपना एनर्जी लगा दे रहा था अपने आप को अंदर खींचने के लिए, गोलू को अंदर करने के लिए, खींचने के लिए। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर, पानी में फिसल गया, एंड मेकिंग इट ऑल क्रीमी, और जितना मतलब जो मिट्टी था उसको क्रीमी बना रहा था, यानी चिकनाहट बना रहा था या स्लिपी बना रहा था, मैं ऐसे कह सकते हैं। आप लोग देखते होंगे कि क्या होता है क्रीमी क्या होता है, क्रीमी का मतलब ऑयली। क्या होता है, जहाँ पर हम लोग स्लिप खाकर गिरते हैं वहाँ पर स्लिपर हो जाता है, जैसे कुछ चिकनाहट जैसा हो जाता है। तो उस तरह से क्या हुआ था, क्रोकोडाइल बना रहा था कि जिससे कि ये क्या हो जाए, सरक कर चले आए गोलू। विद ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपने टेल से स्वीप करके, यानी पोंछ कर इधर उधर चिकनाहट करके, ओके। एंड ही आल्सो पुल्ड, और अपने आप को बहुत ज़्यादा खींच रहा था। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ अराउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, और लेकिन तब तक क्या हुआ, जो पाइथन था गोलू के स्टमक में क्या किया, यानी पेट में अपने आप को कॉइल कर लिया। समझ में आया, यानी गोलू को लपेट लिया और कहा एंड सेड लेट्स पुल हार्डर, चलो अब हम लोग मिलकर तेजी से खींचे, ओके। गोलू डग इन ऑल हिज 4 लेग्स इन द मड एंड पुल्ड, गोलू ने अपने चारों पैरों से, चारों तरफ डग माने गड्ढा करना, गड्ढा खोद देना, चारों पैरों से मिलकर जो है तेजी से गड्ढा बना दिया, खोद दिया, कि जिससे कि अंदर ना जाए, ओके एंड पुल्ड, और खींचने लगा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, और जो उसका नोज था, गोलू का नोज था, वो क्या था, फैलने लगा। क्लियर, स्ट्रेच माने होता फैलना, केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू, जितनी बार खिंचाव होता गोलू का नाक उतना ही बढ़ता और उतने कष्ट होता गोलू को। द नोज वाज नाउ 5 फीट लॉन्ग, अब गोलू का नाक बढ़ के 5 फीट लंबा हो गया था। बट इट वाज फ्री एट लास्ट, लेकिन अंत में क्या हुआ था, फ्री भी हो गया था, यानी गोलू का नाक जो है क्रोकोडाइल से छूट भी गया था। गोलू सैट डाउन विद हिज नोज राइड अप इन अ बिग बनाना लीफ एंड हंग इट इन द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर टू कूल, गोलू बेचारा बैठ गया, अपने नाक को एक बहुत बड़ा बनाना का लीफ था उसमें क्या किया, लपेट लिया, रैप माने लपेटना, बनाना लीफ, एंड हंग इट इन अ ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और उसे लटकाया था ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर में टू कूल, ठंड करने के लिए, जिससे कि कुछ राहत महसूस हो। गोलू सैट देयर फॉर 2 days, गोलू वहाँ 2 दिनों तक बैठा रहा, वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल एंड
टू श्रिंक माने सिकुड़ना, ये वेट करता रहा कि उसका जो नाक ठंडा हो जाएगा यानी ठीक ठाक हो जाएगा और सिकुड़ कर छोटा हो जाएगा जैसे पहले था। इट ग्रू कूल बट डिड नॉट श्रिंक, ये ठंडा तो हो गया यानी आराम तो पहुंच गया लेकिन जो है श्रिंक नहीं हुआ, सिकुड़ा नहीं, छोटा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द सेकंड डे, दूसरे दिन के अंत में, अ फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मक्खी आए और गोलू के शोल्डर पर जो है स्टंग किया यानी पंख से डंक से प्रहार किया, मारा। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक, गोलू का वही लॉन्ग नोज जाके ट्रंक अप बन गया था। गोलू ने क्या किया, गोलू अपना जो है बड़ा सा नाक यानी ट्रंक को उठा एंड विद इट हिट द फ्लाई डेड, और उससे इस तरह मारा जो अपने ट्रंक से अपनी नोज से कि फ्लाई यानी मक्खी क्या हो गई, मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिस्ड द पाइथन, हिस माने पुकारना यानी पाइथन के बोलने की आवाज़ को हिस कहा जाता है। एडवांटेज माने होता लाभ। पाइथन ने कहा देखो पहला लाभ यही है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम अपने छोटे नाक से इसको नहीं कर सकते थे, किसी को नहीं मार सकते थे। ट्राई एंड ईट अ लिटिल नाउ, अब थोड़ा सा प्रयास करो और खाओ थोड़ा, ओके प्रयास करो थोड़ा खाओ। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, गोलू ने, अभी आंसर आएगा लिखने के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक, अपने ट्रंक को निकाला एंड प्लग माने तोड़ना, अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास, और एक बंडल ग्रास क्या क्या उखाड़ ले, बड़े बड़े घास होते हैं उसको क्या क्या ऐसे लपेटा और उखाड़ लिया, तोड़ लिया। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज 4 legs, उसने सूंड से पकड़कर जो अपने चारों पैरों पर पीट कर उसे क्या किया, आगे के दोनों पैरों पर पीट कर क्या किया, उसे धूल को झाड़ लिया। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और उसको अपने मुंह में ठूस लिया यानी खा लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिस्ड द पाइथन, लाभ नंबर 2, पाइथन ने कहा यू कुड नॉट टू हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम अपने इसको छोटे नाक से नहीं कर सकते थे। डोंट यू थिंक द सन इज टू हॉट नाउ, और ये मत सोचो कि सूर्य जो है इस समय क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ओके। यहाँ पर देखिए इसी तरह से जो है पाइथन ने लपेट लिया था गोलू को और खींच रहा था और नाक इसका बढ़ रहा है, क्लियर। और यहाँ पर लाभ बता रहा कि देखो तुम्हारे बड़े नाक होने का क्या क्या फायदा है। पाइथन, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, गोलू स्कूप माने उड़ेलना उलेच लेना, अब सम मड माने कीचड़, फ्रॉम द बैंक यानी किनारे से, एंड यानी नदी के किनारे से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसे अब स्लैप कर लिया, लगा लिया, पोत लिया अपने हेड पर। गोलू क्या किया, अपने सर पर जो है कुछ मड लेकर जो है लगा लिया। एडवांटेज नंबर 3, हिस्ड द पाइथन, पाइथन ने कहा यही लाभ नंबर 3 है, यू कुड नॉट हैव डन इट विद अ स्मॉल नोज, तुम अपने छोटे नाक से इस चीज़ को नहीं कर सकते थे। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली माने आभार पूर्वक जो है गोलू ने कहा, थैंक यू मिस्टर पाइथन, धन्यवाद मिस्टर पाइथन। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माय फैमिली, मैं इन सब चीज़ों को याद रखूँगा और अपने परिवार में पुनः वापस जाना चाहूँगा, ओके। इस तरह से ये कहानी ख़त्म होता है, जिसको रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा। मैंने आप लोगों को जो है जीके पढ़ाया था, उसमें फेमस ऑथर का नाम आया था, तो इसमें रुडयार्ड किपलिंग का नाम था। मैंने कहा था बहुत फेमस राइटर हैं, पढ़ाया भी हूँ। सिंप्लीफाइड एंड एब्रिड, जो सिंप्लीफाई किया गया है यानी लिया गया है, संक्षिप्त रूप से संग्रहित किया गया है, बहुत अच्छी स्टोरी है। इस कहानी के द्वारा रुडयार्ड किपलिंग जी ये बताने का प्रयास किए हैं, एक काल्पनिक हालांकि कहानी है, सही नहीं है, सिर्फ कल्पना के द्वारा गढ़ दिया गया है। उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि पहले जो है क्या था, एलिफेंट के नाक छोटे हुआ करते थे, लेकिन कैसे उनका नाक बड़ा हुआ उसको बताने का उन्होंने इस कहानी के द्वारा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये कहानी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलता हूँ अपने अगले चैप्टर आप लोगों के साथ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।